इस फिल्म की कहानी एक रियल इंसान पर बनाई गई है। ये कहानी दुनिया के मशहूर जादूगर हैरी हुडीनी की है, जिसका कहना था कि कोई भी जेल या जंजीरें उसे कैद नहीं कर सकती। हुडीनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और अपने करतब और जादू से पूरे दुनिया में मशहूर हो गया। लोग उसकी करतब देख सोचते थे कि ये आदमी इंसान है या मौत को हराने वाला जादूगर। उसने कई खतरनाक जादू किए, कई बार तो मरते मरते बचा, इसलिए लोग आज भी उसे याद करते हैं। पर उसकी सबसे बड़ी कला भ्रम और दर्शकों की सोच से खेलना था। वो लोगों के सामने मौत जैसा डर पैदा करते थे और जब बच निकलते थे तो लोग हैरान रह जाते थे। पर एक दिन उसकी इसी करतब ने जान ले ली। 52 साल की उम्र में वो चले गए, पर उनका नाम अमर हो गया। लेकिन क्या हुडीनी सच में जादू करता था या फिर उसकी ये एक कला थी? ये जानने के लिए कहानी के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। कहानी के शुरुआत में हमें जंजीरों से बंधा हुडीनी को दिखाया जाता है। वो लोगों से भरे ब्रिज के ऊपर खड़ा था। नीचे बर्फ से ढका नदी था, जिसके बीचों बीच एक होल बनी हुई थी, जहां हुडीनी कूद जाता है। लोग हैरानी से देखते रहे कि क्या वो वहां से बाहर आ पाएगा या नहीं, पर हुडीनी जंजीरों को तोड़कर बाहर आ गया। इसके बाद हुडीनी अपने 17 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब लोग उसे जानते भी नहीं थे। पहले वो छोटी छोटी जगहों पर अपना जादू दिखाया करता था। साल 1896 में वो अपनी पत्नी बेस के साथ एक जगह जादू दिखाने जाता है। जगह अच्छी नहीं थी, इसलिए वो वापिस आना चाहता था, पर उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया और लोगों से कहने लगी कि हुडीनी इस छोटे से बॉक्स में हथकड़ी पहनकर जाएगा और वहाँ से बाहर निकलकर दिखाएगा। उस भीड़ में एक पुलिस ऑफिसर भी था, जो कहने लगा कि ये हथकड़ी तुम्हारी नकली है, अगर हिम्मत है तो इस हथकड़ी से आजाद होकर दिखाओ। हुडीनी हथकड़ी पहना और पीछे मुड़ा। उसे हर एक ताले की बनावट पता थी। अपने बेल्ट में छुपाए एक पिन की मदद से हथकड़ी खोल लेता है, जिसे लोग काफी इम्प्रेस हुए। पुलिस वाला भी ताली बजाने लगा था। उसी समय से हुडीनी एक आम जादूगर से एस्केप आर्टिस्ट बन गया। थिएटर में शो करने लगा, अलग अलग जादू करके लोगों को लुभाने लगा। जब वो पूरी तरह बंधे जंजीरों से आजाद होकर दिखाता तो लोग हैरान रह जाते, जिससे हुडीनी के चाहने वाले बढ़ते गए। पर उसकी पत्नी को एक डर सताता था। उन्हें ये एक्ट करते करते 2 साल हो गए थे और पता नहीं कब बंद करना पड़े। लेकिन हुडीनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने खाने पीने की तंगी देखी है। उसने अपने पिता को नौकरी के लिए हाथ फैलाते हुए देखा है और वो उनकी तरह मर मर के नहीं जीना चाहता। वो कुछ बनकर दिखाना चाहता है ताकि लोग उसे याद रखें। दरअसल हैरी हुडीनी का असली नाम एरिक वाइस था। उसने अपना नाम हैरी हुडीनी एक महान फ्रांसीसी जादूगर रॉबर्ट हुडीन के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर रखा था। हुडीनी का जन्म हंगरी के एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ और बाद में उसका परिवार अमेरिका आ गया, जहां उनके पिता एक चर्च में पादरी का काम करते थे। पर 6 सालों तक रहने के बावजूद उन्हें स्थानीय भाषा बोलने नहीं आई, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब से हुडीनी को पैसों की अहमियत पता है। जब वो छोटा था तब वो मेले में एक जादूगर को देखता है, तभी से उसे जादूगर बनने की रुचि जागी। बचपन से ही वो जादूगर रॉबर्ट हुडीन का किताब पढ़ने लगा और फिर अपने भाई के साथ मिलकर छोटे मोटे जादू करने लगा। इसी तरह हुडीनी पैसे कमाने लगा और अपनी माँ को खुश करने लगा। उसकी माँ ने उसका पूरा सपोर्ट किया। कुछ दिनों बाद उसके पिता गुजर गए। उसके गुजर जाने के बाद हुडीनी अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ की देखरेख की। वो गुजारा चलाने जितना जादूगर पैसा कमा लेते थे और इसी तरह वो बड़ा हुआ। एक दिन मेले में वो बेस को गाना गाते हुए देखता है। वो देखते ही उसे पसंद करने लगा और फिर उसे इम्प्रेस करने लगा। बेस को भी हुडीनी बहुत पसंद था। एक दिन हुडीनी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बेस मान जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। पर बेस के माता पिता इससे खुश नहीं थे, क्योंकि हुडीनी एक यहूदी था, इसलिए वो बेस से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। पर हुडीनी ने उसे बहुत प्यार दिया, कभी अकेला नहीं छोड़ा और आगे उसने अपने काम में अपनी पत्नी को पार्टनर बना लिया। वो
वो जहाँ भी सो करने जाता उसकी पत्नी साथ होती। इस तरह दोनों एक मैजिक टूर पर निकल गए। इसी बीच हुडीनी को लगा कि उसके हथकड़ी वाले जादू का लोग कॉपी कर रहे हैं। अब उनसे ऊपर उठने के लिए उसे कुछ हटके करना होगा। हुडीनी का सपना था कि वो एक हाथी को गायब करके दिखाए, पर ये पॉसिबल नहीं था। 1896 में वो एक जेल में जादू दिखाने जाता है, जहाँ वो अपने साथ एक पत्रकार को ले गया था। ये उसके लिए महंगा था, पर वो दुनिया की नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहता है कि ऑफिसर उसे जेल में बंद करे और वो वहाँ से बाहर निकलकर दिखाएगा। पहले तो ऑफिसर इस बात को नहीं माना, पर हुडीनी ने उसे मना लिया। ऑफिसर उसे कैद करने से पहले उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। उसका शरीर लोहे जैसा था। इसके बाद उसे हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद हुडीनी पूरी जेल से ही गायब हो गया और यही से हुडीनी फेमस हुआ। उसके इस जादू को पूरे देश ने देखा। हर अखबार में केवल हुडीनी की खबर थी। उसकी माँ उसके हर एक खबर को सीने से लगा कर रखती। शिकागो की पुलिस ने भी उसे जंजीरों से पूरी तरह से बांधकर जेल में डाला, पर वहाँ से भी हुडीनी गायब हो गया। अब लोग उसे द ग्रेट हुडीनी के नाम से जानने लगे। इसी बीच शिकागो में उसकी मुलाकात उसके एक फैन जिम से होती है, जो अजीब अजीब चीजें बनाता था, जिसे एक जादूगर इस्तेमाल कर सके। उसकी हुनर देख हुडीनी उससे पूछता है कि क्या तुम एक हाथी को गायब कर सकते हो या फिर मुझे बर्फ से निकाल सकते हो, जिसका जिम जवाब देता है कि मैं पूरे के पूरे हाथी के झुंड को गायब कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हुडीनी को वो आदमी काम का लगा, इसलिए वो उसे अपने टीम में ले लेता है। इसके बाद हुडीनी शो पे शो करता गया। उसके सारे शो हाउसफुल होते, जिससे उसने काफी कमाई की और अपनी माँ को एक नया घर दिया। वहीं हुडीनी का एक शो शिकागो के ओपेरा हाउस में हुआ। इस बार वो एक खतरनाक मैजिक करने वाला था। इस मैजिक के प्रैक्टिस के दौरान हुडीनी फंस गया था और फिर मरते मरते बचा। उसे बचाने के लिए कांच तोड़ना पड़ा था और यही मैजिक वो ऑडियंस से भरे स्टेज में करने वाला है। हुडीनी के पैरों को लॉक किया जाता है और फिर उसे उल्टा कर एक पानी से भरे क्यूबिकल में डाला जाता है और पूरी तरह से उसे लॉक कर ढक देते हैं। फिर समय शुरू हुआ। ये बहुत खतरनाक था। लोगों की सांसें रुक गई थी। हुडीनी को पानी के अंदर गए 3 मिनट 15 सेकंड हो गए थे। लोग डर गए और चिल्लाने लगे कि उसे बाहर निकालो। तभी एक हेलमेट पहने आदमी कुल्हाड़ी लेके क्यूबिकल से पर्दा उठाता है। तब लोग देखते हैं कि हुडीनी गायब हो गया था और जो क्यूबिकल को तोड़ने आया था वही हुडीनी निकला। इस मैजिक से लोग हैरान हो गए और हुडीनी के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद हुडीनी इतना फेमस हो गया कि मार्टिन बेक चाहते हैं कि वो यूरोप के राजाओं और शाही लोगों के लिए परफॉर्म करे। वो अमेरिका में तो फेमस हो चुका था, अब उसे यूरोप जाना है और ये बात वॉशिंगटन के सिक्योरिटी सर्विस तक पहुंचती है और फिर हुडीनी एक सीक्रेट एजेंसी विलियम मेलिवल से मिलने आता है। दरअसल उनकी ओर से हुडीनी को एक लेटर मिला था। सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर चाहते हैं कि हुडीनी उनके लिए एक सीक्रेट जासूस बने। ये वो समय था जब अमेरिका इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी के बुरे इरादों पर जासूसी कर रहे थे और आगे वो ये काम हुडीनी को देते हैं। क्योंकि हुडीनी एक जादूगर है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करेगा। बदले में वो हुडीनी को अमेरिका का नागरिकता देते हैं, जो हुडीनी का बचपन से सपना था। इसके बाद हुडीनी अपनी पत्नी और जिम के साथ 1905 में बर्लिन पहुंच गए और 5 हाउसफुल शो किए, जिसे देख जर्मन एम्परर ने हुडीनी का एक प्राइवेट शो रखा, जहां हुडीनी अपना मैजिक दिखा रहा था। पर एम्परर को उसके मैजिक कुछ खास नहीं लगे और ये बात हुडीनी समझ गया, इसलिए वो कुछ अलग करने का सोचता है। वो एम्परर के एक बेहतरीन शूटर को बुलाता है। वो अपने दांतों से गोली को पकड़कर दिखाएगा। वो शूटर के हाथों एक बंदूक पकड़ा देता है और उन पर निशाना लगाने को कहता है। वहाँ एम्परर के साथ सभी के सभी डरे हुए थे, यहाँ तक कि शूटर के हाथ कांप रहे थे। गोली चली और सब देखते हैं कि गोली हुडीनी के मुंह में है। उसने वो गोली को पकड़ लिया था, पर इसके पीछे का सच उन्हें नहीं पता। वो तो ये मैजिक देखकर हैरान थे। हुडीनी जर्मनी में भी अपना जादू बिखेर रहा था और अपना जासूसी का काम कर रहा था। जो भी जानकारी मिलती उसे सीक्रेट तरीके से डायरेक्टर तक पहुंचा देता। इसके बाद उसने हंगरी में भी कुछ शो किए। उसने इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरा की। उसे एक क्वीन की तरह सम्मान दिया। आज हुडीनी का सपना पूरा हुआ, पर जैसे जैसे उसकी जासूसी का काम बढ़ता गया,
आया उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा कि वो किसी और के लिए काम करता है। हुडिनी पूरा तो नहीं पर आधी बात अपनी पत्नी को बताता है और फिर आगे वो डायरेक्टर के कहने पर रसिया आ जाते हैं और वहाँ के मैजिस्ट्री के लिए एक प्राइवेट शो करते हैं। शो के दौरान वो मैजिस्ट्री के परिवार वालों से उनकी एक ख्वाहिश पूरा करने की बात करता है, जिससे परिवार के किसी एक सदस्य की इच्छा थी कि वो क्रेमलिन बेल को बजाए, पर उनका ये भी कहना था कि हुडिनी ये कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बेल पिछले 100 सालों से नहीं बजा है। वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी पूरी तरह से सड़ गई है, पर हुडिनी ये मैजिक भी कर लेता है। उसने जब मैजिक किया तो बेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे मैजिस्ट्री के परिवार वाले किसी चमत्कार से कम नहीं समझते और उसके सामने सर झुका लेते हैं। पर अब भी वहाँ एक आदमी को उस पर शक हो रहा था जो अपने आप को एक धार्मिक गुरु मानता है, जिसे हुडिनी अपने पेट पर मुक्का मारने कहता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ का मारता है। इस बार हुडिनी को दर्द हुआ था पर उसने उसे छुपा लिया। इसके बाद वहाँ के सभी लोग उसके फैन हो गए और वहाँ से हुडिनी को कुछ बातें पता चलती है, जिसे वो विलियम को बताता है कि आगे रसिया जापान के साथ जंग लड़ने वाली है। हुडिनी की ये जानकारी बहुत काम की थी। इसके बाद हुडिनी ने मैजिक के साथ साथ अमेरिका के लिए कई जासूसी का काम किया। एक बार उसे खुफिया दस्तावेज चुराने का काम मिला, जिसे करते वक्त उसकी पोल खुलने वाली थी, पर वो एक जादूगर था इसलिए बच गया। दरअसल वो एक शो के दौरान तिजोरी में घुसा और गायब हो गया। लगभग 1 घंटा होने वाला था। लोग चिल्लाने लगे थे, पर हुडिनी उस तिजोरी में नहीं किसी और तिजोरी में था, जर्मनी ऑफिस के तिजोरी में, और गलती से बंद हो गया। पर हुडिनी को तो चुनौती से खेलने का आदत है। वो कैसे भी करके वहाँ से भी बाहर निकल आया और उस पर किसी ने शक भी नहीं किया। पर हुडिनी के इस डरावने मैजिक से उसकी पत्नी बहुत गुस्सा थी और यही से दोनों के बीच तनाव शुरू हुआ। दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते थे। यहाँ से हुडिनी की मुश्किलें बढ़ती गई। जहाँ हुडिनी के शो कभी हाउसफुल होते थे, 1914 के आते आते कम हो गए। लोगों की पसंद बदलती रहती है। उसके शो में केवल 2-4 लोग बैठे रहते। एक थिएटर वाला आदमी उससे कहता है कि समय बदलता रहता है और तुम्हारा समय चला गया। लोग कुछ ही टाइम के लिए ही फेमस होते हैं। अब तुम में वो बात नहीं रही। अब तुम्हें छोटे थिएटर करना चाहिए। जो बात हुडिनी को पसंद नहीं आई और वो उसे चिल्लाकर कहता है कि मेरा समय कभी नहीं बदलेगा। उस समय चार्ली चैपलिन बहुत फेमस हो रहा था। अब हुडिनी को ऊपर उठने के लिए कुछ नया करना होगा क्योंकि उसे एक विरोधी मिल गया है और हुडिनी ने कभी छोटा नहीं सोचा। आगे उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, जिसे हम मूवी के दूसरे पार्ट में देखेंगे। हैरी हुडिनी की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं और इसके दूसरे पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।